गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे है, स्टॉक मार्केट बंद है, लेकिन साथ ही साथ 1 अप्रैल है, यानी नए फिनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। एंड आई एम श्योर कि आप अगर फिनेंशियल मार्केट एंथुजियास्ट हैं, स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, तो आपने अपने लिए नए फिनेंशियल गोल्स जरूर बनाए होंगे। एंड आई विश कि आने वाले जो फिनेंशियल ईयर है इसमें आप अपने फिनेंशियल गोल को जरूर अचीव करेंगे। वीडियो बनाते समय बाहर में बड़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, बीच बीच में थंडरिंग की भी आवाज़ें आ रही है, तो काफ़ी डिफरेंट वेदर है 3-4 दिनों से दिल्ली एनसीआर में, और उसका इफ़ेक्ट मेरे हेल्थ पे भी आया है। जनरली मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, वापस आया तो इस तरह का वेदर यहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोल्ड था, इसलिए 1-2 दिन से जो वीडियो लेकिन नहीं आ पाया था। शॉर्ट्स तो मैं ला रहा था, लेकिन फुल फ्लेज वीडियोस लाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन आज एक सीरियस टॉपिक को लेकर के बात करता हूँ कि एक्सचेंज पे, एनएससी पे ये सर्कुलर दिया गया है। एनएससी ने ये सर्कुलर दिया है कि जो बैंक निफ्टी है उसका लॉट साइज जो है वो अभी एग्जिस्टिंग जो 25 का है वहाँ से उसे रिड्यूस करके, कम करके 15 कर दिया जाएगा। पहले भी ऐसे होते आया है। एक समय बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 40 हुआ करता था, 40, वहाँ से कम करके 25 किया गया था, और 25 से 15। तो इसको लेकर के मिक्स फीलिंग है ब्रोकिंग हाउसेस में, और जो भी स्टॉक मार्केट फैटर्निटी में लोग हैं वो तरह तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसे में ये बताना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर इस चेंजेस को कैसे देखें, और क्या वाकई कुछ इफेक्ट पड़ सकता है रिटेल ट्रेडर्स पे। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चेंजेस क्यों किए जाते हैं। जनरली होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो साथ ही साथ स्पैन मार्जिन भी बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में, आप समझ लीजिए कि जनरली जो लेट्स से बैंक निफ्टी चल रहा है 40,000 पे, और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का भी एग्जिस्टिंग है, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 आप करेंगे तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से स्पैन मार्जिन होता है। लेट्स से 10% का अगर स्पैन मार्जिन है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हुआ, 40,000 इंटू 25 या 10 लाख का होता है, तो 10% उसका 1 लाख हुआ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ते चला जाएगा, तो स्पैन मार्जिन का परसेंटेज तो सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी जो होगा स्पैन मार्जिन वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, रिटेल लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा कम होने लगता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो लॉट साइज है उसको थोड़ा कम किया जाता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो एक रिजनेबल लेवल पे रहे और उसका जो स्पैन मार्जिन है वो भी स्टैंडर्ड रहे। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि रिटेल के पार्टिसिपेशन को ही बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट जब बैंक निफ्टी का लॉट साइज 40 का हुआ करता था, उससे जब 25 किया गया था तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, और इस बार और ज़्यादा उम्मीद ये किया जा रहा है कि 25 से 15 कर देने के बाद रिटेल का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केट के मैकेनिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट एनएससी ही नहीं, अभी अभी बीएसई ने अपने जो बैंकिंग का उनका इंडेक्स है बैंकेक्स, उस पर भी उन्होंने 20 का जो लॉट साइज था एग्जिस्टिंग उसको घटा करके 15 का कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएससी ही ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, बीएसई भी ऑलरेडी इसे रिसेंटली कर चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट ये डिस्कशन में आ रहा है कि क्या इससे ब्रोकरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है आजकल, वैसे ब्रोकर जनरली पिछले 7-8 सालों से डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। डिस्काउंट ब्रोकर उन ब्रोकर को कहते हैं जो काफ़ी कम ब्रोकरेज लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सास ऑनलाइन, जीरोधा, अपस्टॉक, इनको आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर लॉट जो है वो चार्ज नहीं करते हैं, जनरली ये पर ट्रेड चार्ज करते हैं।
तो आप पर ट्रेड अगर 10 लॉट ले रहे हैं या पर ट्रेड आप 12 लॉट ले रहे हैं, आपसे चार्ज जो होगा वो पर ट्रेड ही होने वाला है। तो इसलिए ब्रोकिंग लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली आप 25 लॉट के अनुसार 10 लॉट में ट्रेड करते थे, तो अब हो सकता है आपको 12 या 14 लॉट पे ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन ब्रोकरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको पर लॉट जो है वो ब्रोकरेज नहीं देना है, पर ट्रेड के अकॉर्डिंग देना होता है। तो इसलिए ब्रोकरेज के हिसाब से तो कोई ज़्यादा फर्क इसमें पड़ेगा ही नहीं, इनफैक्ट कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यस, अब बात करते हैं कि कुछ अदर चीज़ें हैं जो मंडे से लागू होने वाली हैं। वो है एसटीटी चार्जेस वगैरह बढ़े हैं, तो उनका एक अलग इम्पैक्ट हो सकता है। मुश्किल हो गया है एसटीटी के बढ़ने से थोड़ा सा प्रॉफिट को एश्योर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाएंगे उतना हाई ब्रेक इवन होगा, फिर उस ब्रेक इवन को बीट करके ही प्रॉफिट शुरू होता है। तो जितना ज़्यादा ब्रेक इवन होगा उतना ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक एसटीटी के बढ़ने से ऑप्शंस सेलिंग वगैरह पे, फ्यूचर सेलिंग पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट एज सच अगर बात करूँ बैंक निफ्टी के लॉट साइज में चेंजेस होने से कोई फर्क पड़ेगा, तो ट्रस्ट में फर्क पड़ेगा भी, तो पॉजिटिव फर्क ही पड़ेगा, वो है लिक्विडिटी बढ़ेगा। अदरवाइज ऐसा एज सच इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 40 से 25 किया गया था। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज है, उसका लॉट साइज अभी भी 40 का है, 40 का है, और जो निफ्टी है उसका लॉट साइज अभी 50 का है। तो होप आप समझ पाए होंगे। चारों तरफ अगर इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा कैओस है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। और ये चीज़ें जो होने वाली है जुलाई से, अगर वीडियो के शुरू में नहीं बताया तो मैं लास्ट में बता देता हूँ, जुलाई से होने वाला है। तो अभी अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें 25 का ही लॉट साइज रहेगा, लेकिन जुलाई से जो लॉट साइज होगा वो 15 का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।